नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णा एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों हमारा बात वही है कि मध्य प्रदेश एमपी टेट जो एमपी टेट है ना, उसका कट ऑफ की बात करेंगे, है ना। और जितने भी आप लोगों के अंदर सवाल हैं, है ना, जो भी आपकी क्वेरी हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और जो भी कमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हमारा पहला कमेंट्स है दोस्तों राहुल जी का, है ना, राहुल शर्मा जी का है। राहुल शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर ओपन में 2516 रैंक है, कोई चांस है क्या? तो देखिए राहुल जी, हम बात कर ले हैं 2516 हैं आपके, तो ओपन की सीटें कितनी आ रही? पहले मैं रिजर्वेशन की बात कर लूँ। देखिए रिजर्वेशन क्या रहेगा, देखिए एसटी को कितना मिल रहा है 20%, एससी को 16%, है ना। तो दोस्तों ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस 10% और अनरिजर्व फिर बचा 27%, है ना। तो 27% सीटें मिलनी हैं आपको। अब बात हम आधार 10,000 की करेंगे कि 10,000 पोस्ट तो लगभग आनी है ना, इसलिए आधार बना रहा हूँ मैं दोस्तों, है ना। 10,000 आपके बैकलॉग मैकलॉग सॉरी और बाकी जितने भी है गेस्ट मेस्ट यदि देंगे तो इनको सब छोड़ छाड़ कर आपको 10,000 सीटें मिलनी हैं, है ना दोस्तों। 10,000 में यदि बात करूँ तो आपके रिजर्वेशन के हिसाब से तो आपकी 2700 सीटें आने वाली हैं दोस्तों। 2700 सीटें दो पार्टों में बट जाएंगी, एक 1350, 1350 ये ओपन निल हैं दोस्तों और ये फीमेल हैं। जिसमें आपका सिलेक्शन होना वो 1350 है। अब देखिए प्लस पॉइंट आपके अंदर क्या है कि जो 2516 रैंक है उसमें दोस्तों एससी के कैंडिडेट भी रहेंगे, ओबीसी के भी रहेंगे, एसटी के भी रहेंगे और आपके खुद के कैटेगरी के, उसमें मेल भी है फीमेल भी है। बहुत सारी रैंक वाले इसमें छुपे हुए हैं दोस्तों, है ना। तो इसलिए आपकी रैंक, वास्तविक रैंक देखी जाए खुद की कैटेगरी में, यदि जनरल की बात करी जाए तो आपकी बहुत कम हो जाएगी दोस्तों। ये जब सब चीज़ें निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे तो लगभग 400-500 के लगभग आपकी रैंक रहेगी और आपको सीटें मिलनी है 1350, है ना, सबको हटाकर, है ना। यदि इनमें से कोई सीट ले भी जाए तो भी आपकी कैटेगरी खुद की 500 सीटें आपकी ओपन निल की कहीं नहीं जाएगी, मतलब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हमने राहुल शर्मा जी की बात की थी। अगला अब हम देखेंगे अगली कमेंट्स दोस्तों हमारे पास सीमा परिहार जी की। अब सीमा परिहार जी बोल रही हैं कि सर 96.51 एससी मार्क्स हैं, ओपन निल में है 3138, है ना, फीमेल में है 1100। देखिए अभी बताया था 10,000 हम 20 मान के चलेंगे दोस्तों, और 16% एससी का रिजर्वेशन होता है, इस हिसाब से 1600 पोस्टें आएंगी दोस्तों। अब 1600 पोस्ट दो में चली जाएंगी, एक ओपन निल में और एक फीमेल में चली जाएंगी दोस्तों। फीमेल में आपकी हैं 800 पोस्टें, ठीक है ना दोस्तों। और आपकी रैंक कितनी है दोस्तों? फीमेल में आपकी सेपरेट 1100 रैंक। आप भगवान से दुआ करिए कि कुछ लड़कियां यहां से सिलेक्ट होकर ओपन में सिलेक्ट हो जाएं, कुछ ओपन निल में सिलेक्ट हो जाएं, कुछ फीमेल में सिलेक्ट हो जाए, कुछ ओपन निल में सिलेक्ट हो जाएं, कुछ अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएं, जिससे कि आपके नंबर बन जाए दोस्तों, है ना दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 800 सीटें आने वाली हैं दोस्तों। 800 सीटों में आपकी रैंक 1100 है, तो आपको 1300 लड़कियों को इधर उधर सिलेक्ट हो जाए तो आपका चांस बन सकते हैं, या फिर आपकी पोस्ट में 20,000 हो जाए तो आपका 100% सिलेक्शन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम अगला कमेंट्स देखेंगे। अगला कमेंट्स है हमारे पास अनिल ठाकुर जी का। अनिल ठाकुर जी का है, तो अनिल ठाकुर जी बोल रहे हैं, देखिए दोस्तों अनिल ठाकुर जी बोल रहे हैं सर जी मेरा 25,400 रैंक है, एससी से हूँ, 6 साल का गेस्ट एक्सपीरियंस है। तो अभी गेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, है ना दोस्तों। अभी गेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता गेस्ट का कि कितना दे रहे हैं। यदि 25% दे रहे हैं तो फिर उस टाइम हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। बाकी आपकी अभी हम गेस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगले कमेंट्स है हमारे पास सूरज धानुक जी का। ये काफ़ी टाइम से कमेंट्स कर रहे हैं लेकिन आज इनका कमेंट्स ले लिया गया है। सूरज धानक जी महोदय जी, एससी कैटेगरी का छात्र हूँ, 96.35 रैंक है, ओपन निल से हूँ मैं, है ना दोस्तों, और 3227 रैंक है। अब बिहाल बात करिए दोस्तों, देखिए 16% रिजर्वेशन के हिसाब से 10,000 पोस्ट पर 1600 पोस्टें आ रही हैं दोस्तों इनकी, है ना, एससी की। और ये भी दो पार्ट्सों में बट जाएंगी, 800 और 800 में 800 फीमेल, 800 ओपन निल, है ना दोस्तों। आपकी रैंक कितनी है? 3200 में मान लो 1500 यदि फीमेल भी रही हुई होगी तो भी 1500 है, और 800 पोस्टें आ रही तो दोस्तों अभी संभव नहीं है। हाँ, यदि 20,000 पोस्टें हो जाएं तो सूरज जी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 20,000 पोस्ट के लिए मेहनत करिए, अब उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है ना दोस्तों। अगला कमेंट्स है
सैलू त्रिपाठी जी का अगला कमेंट्स है सैलू त्रिपाठी जी का। अब सैलू त्रिपाठी जी बोल रही हैं कि सर मेरी 16,800 रैंक है, जनरल से हूँ हो सकता है क्या? तो देखिए 16,800 रैंक है, मार्क्स भी अपने बताते जाएं, है ना, उससे भी एक आइडिया लग जाता है। 16,000 रैंक है तो ये काफ़ी बड़ी रैंक है, ठीक है ना दोस्तों। और ये सैलू त्रिपाठी जी ने ये भी नहीं बताया ये मेल है फीमेल है, वैसे फीमेल है तो फीमेल के हिसाब से तो ये रैंक काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, है ना, फीमेल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रैंक है, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, बाकी यदि पोस्टें बढ़ जाती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब अगली कमेंट्स देखेंगे हम, अगली कमेंट्स देखेंगे। अगली कमेंट्स है हमारे पास दोस्तों लाखन यादव जी की। अब लाखन यादव जी क्या कह रहे हैं, लखन यादव जी कह रहे हैं कि ओवरऑल रैंक 9,600 है, ठीक है ना, फीमेल में है 1258 और 107 नंबर हैं इनके, 107 नंबर हैं। फीमेल की बात करें, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी के बारे में जस्ट हमने बात करी थी कि 2700 पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों, 1350 एक जगह चली जाएंगी, 1350 एक जगह। कहाँ से आई 2700? 27% रिजर्वेशन है आपका और 10,000 पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों, है ना। 10,000 में बेस ले रहा हूँ कि इतनी तो आएंगी ही, है ना, और 1350 आ रही हैं आपकी। फीमेल की बात करें तो सेपरेट 1350 आ रही हैं, आपकी है 1258 रैंक, तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन निश्चित है ना, यदि 10,000 पोस्टें आ जाती हैं दोस्तों, है ना, और 27% रिजर्वेशन आपको मिल जाता है। यदि 14% रहेगा तो फिगर बदल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगले कमेंट्स, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना दोस्तों, क्योंकि बड़ा वीडियो में देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगला कमेंट्स देखेंगे। अगली कमेंट्स हमने ले चुके हैं इससे पहले प्रतिमा राय जी का, है ना, और नहीं लिया है तो प्रतिमा राय जी से हम बता दे रहे हैं कि प्रतिमा राय जी का 109 नंबर हैं, EWS इनकी 383 रैंक है। EWS 10% आएंगी, मतलब 1,000 पोस्ट आने वाली हैं, 500 चली जाएंगी ओपन नील और 500 इनकी खुद की कैटेगरी में आएंगी। 383 रैंक का मतलब 100% सिलेक्शन है प्रतिमा राय जी का, प्रतिमा राय जी का सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगली कमेंट्स का। अगली कमेंट्स देखते हैं, अगली कमेंट्स क्या है। प्रतिमा राय जी के बाद हम देखेंगे आराधना सिंह की बात हो गई थी दोस्तों। अब बात अगली कमेंट्स देखेंगे। अगला कमेंट्स किसका है दोस्तों, राम गणेश जी का है। राम गणेश जी बोल रहे हैं, राम गणेश जी से ने बोला, कमेंट्स किया है कि सर मेरी रैंक, सॉरी राम गणेश जी, सर मेरी रैंक 1297 है, SC कैटेगरी से हूँ सर, मेरा कोई चांस है? तो अब भी हाल बात करिए हम, देखिए SC की कितनी पोस्टें आने वाली हैं, 1600 पोस्टें आने वाली हैं, क्योंकि रिजर्वेशन 16% है। 10,000 पोस्ट ले रहा हूँ बेस में, और ये 800 रैंक आ गई आपकी, 800 ओपन नील, ये ओपन नील की है और ये फीमेल की हैं। आप ओपन नील में सेलेक्ट हो सकते हो दोस्तों, है ना, आप ओपन नील में सेलेक्ट हो सकते हो। तो 800 पोस्टें आ रही, आपकी मेरिट में रैंक कितनी है, 1297। 1297 में आपकी फीमेल भी हैं कुछ दोस्तों। यदि मान लो 50-50, यदि मान लो 50% फीमेल हो इसमें, यदि मान लो 500 भी फीमेल होंगी, तो यदि हम 500 यहाँ से कम कर रहे हैं, है ना, 600 ही बता दे रहा हूँ मैं, 600 कम है तो 797 रैंक बच रही है आपकी, यदि 600 फीमेल हैं, है ना, और 500 फीमेल हैं तो फिर 897 रैंक बन रही है आपकी। 800 पोस्ट आ रही हैं दोस्तों। 97 कैंडिडेट यदि दूसरी जगह सेलेक्ट हो जाए, कहीं ओपन में चले जाएं, है ना, तो आपके चांस बन सकते हैं। और यदि मान लो पोस्टें बढ़ रही हैं, 20,000 आ रही हैं, 12,000 आ रही, 15,000 आ रही, तो भी आपके चांस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम अगली कमेंट्स देखेंगे राहुल शर्मा जी की। अब राहुल शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, देखिए राहुल शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर ओपन में 2516 रैंक है, इन्हें नंबर नहीं बताया, ओपन की बात कर रहे हैं, तो ओपन में 2516 हैं, मेल कैंडिडेट हैं, है ना। अब भी देखा हमने 2700 पोस्टें आ रही हैं, तो इनका सिलेक्शन तो वैसे ही हो गया, ठीक है ना। लेकिन 2 भागों में बटेंगी, 1350 और 1350। देखिए इनके जो रैंक है 2516 वो ओवरऑल है, इसमें SC ST OBC जनरल सब हैं, मेल फीमेल सब हैं। मतलब इनकी खुद की यदि बात करी जाए, अनरिजर्व की बात करी जाए, है ना, खुद की कैटेगरी की बात करी जाए, सिर्फ अनरिजर्वों की बात करी जाए, तो 500 के लगभग इनकी रैंक होना चाहिए, क्योंकि सारी कैटेगरी को हटा देंगे। यदि 800 भी रैंक है तो भी इनका सिलेक्शन होने के चांस हैं दोस्तों, बिल्कुल चांस बनते हैं, ठीक है ना। राहुल शर्मा जी आपके चांस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास है
अगला है हमारे पास सीमा परिहार जी का। सीमा परिहार जी बोल रही हैं 96.51 SC हैं। ओपन नील में इनकी रैंक है कितनी है दोस्तों, 3138 है। और 1100 रैंक है फीमेल में, 1168 रैंक है दोस्तों। अब भी बात करी हमने SC की, देखिए बार बार बता रहा हूँ कि SC की पोस्टें आने वाली हैं 16,000, कितनी, सॉरी 1600 पोस्टें आनी हैं। किसमें? 1600 पोस्टें आनी हैं आपकी जब 10,000 बेस रहेगा, है ना। 10,000 पोस्टें आती हैं, 16% मतलब 1600 पोस्टें, है ना। 1600 पोस्टें आ रही हैं तो 800 बढ़ जाएंगी दोस्तों, 800 मेल और 800 फीमेल चली जाएंगी। आपकी रैंक कितनी है? 1100। फीमेल में आपके में मेल नहीं जा पाएंगे, सिर्फ फीमेल में है। SC में हो आप, है ना, तो आपकी रैंक में कोई नहीं है, 800 है। आप दुआ करो कि नंबर ऑफ पोस्टें बढ़ना चाहिए, है ना। आप यदि नंबर ऑफ पोस्टें बढ़ती हैं, यही पोस्टें 15,000 होती हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपके चांस 50-50% रहेंगे। लेकिन उसके बाद हम अगला कमेंट्स देंगे। अगला कमेंट्स है हमारे पास अनिल ठाकुर जी का। अगला कमेंट्स है हमारे पास अनिल ठाकुर जी का। तो अनिल ठाकुर जी की बात करेंगे। अनिल ठाकुर जी ने, सर मेरा 25,440 रैंक है, SC से हूँ, 6 साल का गेस्ट है ना, कितने % चांस है? देखिए दोस्तों, अभी गेस्ट की कोई बात नहीं हो रही है। अभी गवर्नमेंट ने भी ये नहीं कहा कि हम वर्ग 3 को कितना आरक्षण दे रहे हैं, कितना रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो अभी गेस्ट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी गवर्नमेंट आपको दे दे, अच्छी बात है ना। इसके बाद जब भी गेस्ट कहेंगे तो उस टाइम हम आपकी कमेंट्स लेंगे दोस्तों, है ना। उस टाइम आपको कमेंट्स कर देना, ठीक है ना दोस्तों। अगला हम देखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने अभी तक कमेंट्स देखे और सॉल्यूशन देने की कोशिश की। वीडियो बड़ा हो रहा है दोस्तों, है ना, तो हम आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो बचे हुए कमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा प्रयास दोस्तों? संसाधन की कमी है, लाइव नहीं आ सकता, है ना, थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं। यदि आप लोग ऐसे ही मेहनत सपोर्ट करते रहेंगे तो संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे और लाइव भी अपन आने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।